दिमाग और ब्रह्मचर्य के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा, पर आज का वीडियो आपका सोचने का नजरिया बदल देगा। सारी जिंदगी व्हील चेयर पे बैठे बैठे और बिना हाथ पैर हिलाए स्टीफन हॉकिंग ने ब्रह्मांड के कई सारे राज खोल दिए, पर कैसे? निकोला टेस्ला ने ऐसे ऐसे इन्वेंशंस किए जिसके बारे में हम और आप शायद सपने में भी नहीं सोच सकते, पर कैसे? करोड़ों सालों पहले कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ना होते हुए भी हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड और हमारे शरीर के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट खोज निकाले जो शायद आज की हमारी एडवांस साइंस के लिए भी पॉसिबल नहीं है। पर आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो इन सभी सवालों का जवाब है हमारा दिमाग। हमारा दिमाग क्रिएटिविटी की अनस्टॉपेबल मशीन है जिसे हम लोग थोड़े से मजे और कुछ सेकंड की एक्साइटमेंट महसूस करने के लिए बर्बाद कर देते हैं। अगर किसी इंसान का शरीर शक्तिशाली हो पर दिमाग कमजोर हो तो उसे एक ताकतवर दिमाग वाले इंसान की अनदेखी गुलामी करनी पड़ती है। हजारों सालों पहले राजा महाराजा जंग के मैदान में भले ही अपने दुश्मनों को हरा देते थे, लेकिन अगर उन्हें अपने राज्य की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए या फिर अपने से कई गुना ज्यादा ताकतवर दुश्मन से लड़ना होता था, तब वो अपने मंत्रियों की एडवाइस लेते थे। कई राजा तो ऐसे भी थे जो अपने मंत्री से पूछे बिना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाते थे। ये है दिमाग की शक्ति का प्रभाव। हमारा भारतीय इतिहास ऐसे कई महापुरुषों से भरा पड़ा है जो सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से बड़ी फौज को भी हरा देते थे, और उनमें पहला नाम है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे उसे वो दोबारा हाथ नहीं लगाते थे क्योंकि वो सब उनके दिमाग में छप जाता था। आपको क्या लगता है अमेरिका के शिकागो शहर में एक साधारण से दिखने वाले इंसान ने सिर्फ मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों कहा और इतनी सी बात पे सब लोग उठ के तालियां क्यों बजाने लगे? ये था प्रभाव, एक वीर्यवान इंसान के दिमाग का प्रभाव। ऐसे ही एक और इंसान थे जिन्हें हम सब आचार्य चाणक्य कहते हैं। आचार्य चाणक्य भी एक संपूर्ण ब्रह्मचारी थे, इसीलिए वो एक अखंड भारत का सपना पूरा कर पाए और अपनी सूझबूझ से सिकंदर जैसे विश्व विजेता को भारत देश पे कब्जा करने से रोक लिया। आप ही सोचिए कोई वीर्य नाश करने वाले इंसान के दिमाग में इतनी शक्ति हो सकती है भला? लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल ही गलत कामों में करते हैं। पहले जब नेट सस्ता नहीं था तब लोग अपने दिमाग की क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके गंदी से गंदी फैंटेसी बना के मास्टरबेट करते थे, और जब नेट सस्ता हुआ तो उसी दिमाग का इस्तेमाल करके अलग अलग पोर्न कैटेगरी सर्च करने लगे। एंड फाइनली जब गवर्नमेंट ने पोर्न साइट पे बैन लगा दिया तब भी हवसी लोगों की हवस नहीं रुकी। लोगों ने फिर से दिमाग का यूज किया और दूसरी साइट से ढूंढने में लग गए। क्या दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे ही कामों में करना चाहते हो? आपको क्या लगता है भगवान ने दिमाग सिर्फ इसी काम के लिए दिया है? देखिए, जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी वासना के लिए करते हैं तब आपका क्रिएटिव दिमाग अपनी असली ताकत खो बैठता है। जरा सोचो, अगर आपका पूरा शरीर काम ना करता हो पर दिमाग सही से चल रहा हो तो आप जी सकते हैं, लेकिन अगर दिमाग ही बंद हो जाए तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दिमाग मास्टरबेशन और ट्रिपल एक्स जैसी चीजों के लिए नहीं बना है। और आज की हमारी मॉडर्न साइंस भी मानती है कि अगर हम बार बार लगातार किसी एक चीज के बारे में सोचते रहे, अगर हम अपने दिमाग की पूरी ताकत सिर्फ एक ख्याल पे लगा दें तो वो बात चाहे दुनिया में अस्तित्व ना भी रखती हो फिर भी वो सच होती है। दिमाग में इतनी बड़ी यूनिवर्सल पावर है, लेकिन फिर भी हम दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि आजकल फ्री में मिलने वाली इंटरनेट सेवाओं ने हमारे दिमाग को पोर्न और मास्टरबेशन की लत लगा दी है। कई बच्चे अपने टीनेज में पोर्नोग्राफी का शिकार हो जाते हैं, तो कई बच्चों को तो टीनेज से पहले ही मास्टरबेशन की लत लग जाती है, और जब तक वो टीनेज छोड़ के जवानी में कदम रखते हैं तब तक वो अपने शरीर का और अपने दिमाग का नाश कर चुके होते हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि हर इंसान को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। अगर कोई इंसान 25 साल तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है तो उसका दिमाग सुपर ब्रेन की कैटेगरी में आ जाता है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें वो आसानी से समझ लेता है। उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है कि सिर्फ एक बार पढ़ने से या फिर एक बार सुनने से उसे सब कुछ याद हो जाता है। देखिए, कई बार रिसर्च में ये भी बात सामने आई है कि हमारे वीर्य में ऐसे कई सारे तत्व है जो दिमाग को सुपर ब्रेन बनाने में मदद करते हैं, लेकिन अगर कोई लंबे वक्त तक मास्टरबेशन करे तो उसका दिमाग तो कमजोर होता ही है, पर साथ में धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन भी सुपर ब्रेन
बिजनेसमैन बने और आप भी अपने सारे ड्रीम पूरे कर पाओ, आपको हर काम में सक्सेस मिले, तो पोर्न और मेस्टरबेशन जैसी गंदी लत को हमेशा के लिए अलविदा बोल दो और अपने कंप्यूटर और लैपटॉप में जो आपने 10 GB वाले प्रोजेक्ट और होमवर्क नाम के फोल्डर बना के रखे हैं उसे आज ही डिलीट कर दो। दोस्तों, अब आगे का वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाला है, इसलिए आप अपना 110% फोकस इस वीडियो में रखना। एक आम इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 1 से 2% यूज कर पाता है, लेकिन जो इंसान ब्रह्मचर्य और वीर्य रक्षा के रास्ते पे चलने लगे वो अपने दिमाग की सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज हमें पोर्न देखने के लिए किसी भी पोर्न साइट पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही आपको वो सारा गंदा कंटेंट मिल जाता है जो आपके दिमाग में वासना भरने के लिए काफी होता है। ऐसे में कोई भी इंसान आसानी से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने दिमाग को वासना मुक्त बना सकते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा आहार वैसा व्यवहार, जैसा आप खाते हो वैसा ही आपका व्यवहार बन जाता है। और यह चीज आपने भी कई बार नोटिस की होगी, जो लोग ज्यादा स्पाइसी तला हुआ नॉनवेज वगैरह खाते हैं उनके अंदर औरों के मुकाबले ज्यादा काम इच्छा होती है। जब आप अपना आहार ही ऐसा रखोगे तो फिर मन से अच्छे विचार कैसे आएंगे। और अगर मान लो कि आपने हमारे चैनल की मोटिवेशनल वाली वीडियो देख के दिमाग को अच्छे ख्याल से भर लिया, तब भी वो अच्छे ख्याल आपके दिमाग में ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। इस बात को थोड़ा आसानी से समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक ब्रांडेड कार है, अब अगर आप उसमें अच्छा वाला फ्यूल डलवाएंगे तो कार बहुत स्मूथ चलेगी और लंबे वक्त तक उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में उसमें कोई भी फ्यूल भरवाएंगे तो कुछ ही वक्त में वो कार खराब हो जाएगी। हमारा शरीर भी एक ऐसी कार है और हमारा खाना हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है। और जैसे जैसे आप अपने आहार में परिवर्तन लाएंगे आपको ये महसूस होगा कि अब आपके दिमाग में गंदे ख्याल ज्यादा देर नहीं टिकते। स्वस्थ खाना खाने से आपको एक और फायदा होगा, आपका वीर्य पहले के मुकाबले ज्यादा गाढ़ा और शक्तिशाली हो जाएगा, जिससे आपके दिमाग को भी सही तत्व मिलेंगे और आपका दिमाग एक सुपर ब्रेन बन जाएगा। दोस्तों, आहार के बाद आपको योग और प्राणायाम पे भी ध्यान देना है। कई सारे ऐसे आसन है जो हमारी दिमागी शक्ति जैसे कि एकाग्रता बढ़ाने में मदद करते हैं, जैसे कि बालासन, उत्तानासन, शीर्षासन वगैरह वगैरह। और जब आप आहार पे कंट्रोल करने के साथ योग को अपनी आदत बना लेंगे तब आपको तीसरे स्टेप की ओर बढ़ना है, जो कि है रीडिंग एंड वॉचिंग। अगर आपको बुक से पढ़ना पसंद है तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़े या फिर यूट्यूब पे ऐसे लोगों की बायोग्राफी देखे जिन्होंने अपनी लाइफ में काफी संघर्ष किया हो। ये सारी चीजें आपको अंदर से एक नया इंसान बनाएगी। अब तक जो हो गया सो हो गया, पास्ट को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, फ्यूचर हमेशा हमारे हाथों में होता है। हो सकता है आप पिछले कई सालों से मेस्टरबेशन कर रहे हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। आप अभी भी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। खुद पे यकीन करो, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस आपको खुद पे थोड़ा भरोसा रख के अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। और ये मत भूलो कि एक पत्थर को भी हीरा बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। अगर एक पत्थर इतनी आग से गुजरकर हीरा बन सकता है तो हम लोग तो इंसान हैं, हम जिंदगी के इम्तिहान से गुजर के चमकेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो चलो अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी के नए सूरज का स्वागत तुम्हें ही करना है। और अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।